तो साथियों, पिछले 72 घंटों में बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उसने पूरी क्षेत्रीय राजनीति को हिलाकर रख दिया है। कैमरों के सामने भारत के खिलाफ कड़े बयान दिए गए, मंच से बड़ी बातें बोली गईं, लेकिन पर्दे के पीछे वही सरकार भारत के दरवाजे तक पहुंचती हुई नजर आई। सवाल यह नहीं है कि यू टर्न हुआ, असली सवाल यह है कि यह यू टर्न अचानक क्यों और किस मजबूरी में हुआ। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शब्द नहीं, हालात बोलते हैं, और जब हालात हाथ से निकलने लगते हैं, तब सबसे पहले तेवर बदलते हैं। यूनुस सरकार के साथ भी ठीक यही होता दिखाई दिया। जो सरकार कल तक भारत को आंख दिखा रही थी, वही सरकार अब रिश्ते सुधारने की बात कर रही है। इसके पीछे सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि बढ़ता हुआ अंतरराष्ट्रीय दबाव है। अमेरिका और फ्रांस जैसे ताकतवर देशों ने बांग्लादेश की कार्यशैली पर सवाल उठाने शुरू किए। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, मीडिया की आजादी और निष्पक्ष चुनाव को लेकर चेतावनियां आने लगीं। तब यूनुस सरकार को समझ आ गया कि अब विकल्प बहुत सीमित रह गए हैं, और उन विकल्पों में सबसे अहम नाम भारत का है। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि जब जेब खाली होती है तो आवाज तेज होती है, लेकिन जब भूख सामने खड़ी हो जाती है तब सारा घमंड अपने आप उतर जाता है। बांग्लादेश की मौजूदा हालत कुछ ऐसी ही बन चुकी है। महंगाई बढ़ रही है, जनता में गुस्सा है, और सरकार इन सब से ध्यान हटाने के लिए बाहरी दुश्मन की बातें कर रही थी। लेकिन ये चाल ज्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि जैसे ही अंतरराष्ट्रीय मंच पर सवाल उठे, सरकार की जमीन खिसकने लगी। यही वजह है कि अब वही सरकार भारत से दोस्ती की भाषा बोलती दिख रही है। यह बदलाव सिर्फ शब्दों का नहीं है, बल्कि हालात की मजबूरी का नतीजा है। आगे आप देखेंगे कि कैसे पेट और पैसे का सीधा गणित इस पूरे यू टर्न के पीछे काम कर रहा है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली खेल शुरू होता है। चलिए पूरी अपडेट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज ऐसी ही खबरों का विश्लेषण लाते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश का यह यू टर्न सिर्फ बयान बदलने का मामला नहीं है, इसके पीछे सीधा पेट और पैसे का गणित छिपा हुआ है। यूनुस सरकार इस समय भावनाओं से नहीं, बल्कि आंकड़ों की मजबूरी से फैसले ले रही है। देश भीषण खाद्य संकट के दबाव में है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि चावल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, घरेलू उत्पादन घटा है, और आयात पर निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे हालात में सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि आम जनता तक खाना कैसे पहुंचे। अब सवाल उठता है कि बांग्लादेश ने भारत का ही रुख क्यों किया। जवाब बहुत साफ है, लागत और भरोसा। भारत से चावल खरीदने की कीमत करीब $355 प्रति टन पड़ती है। वहीं पाकिस्तान से यही चावल लगभग $395 प्रति टन में मिलता है, यानी हर टन पर करीब $40 का फर्क। जब जरूरत सैकड़ों टन की हो, तो यह फर्क सरकार के बजट पर भारी असर डालता है। यूनुस सरकार ने करीब 500 टन चावल की जरूरत जताई है। अगर यही चावल भारत से खरीदा जाए तो करीब $20 लाख की सीधी बचत होती है। भारतीय मुद्रा में देखें तो यह फायदा करोड़ों रुपए का बैठता है। यही वह बिंदु है जहां सारी अकड़ अपने आप खत्म हो जाती है। जो सरकार भारत के खिलाफ माहौल बना रही थी, वही सरकार अब चुपचाप भारत से मदद मांगने को मजबूर है। यहां बात सिर्फ चावल तक सीमित नहीं है। बांग्लादेश की पूरी सप्लाई चेन भारत से जुड़ी हुई है। प्याज, दाल, सब्जियां और रोजमर्रा की जरूरत का बड़ा हिस्सा भारत से ही आता है। हाल ही में जब बांग्लादेश में प्याज के दाम बेकाबू हुए, तब भारत ने मानवीय आधार पर वहां प्याज भेजकर हालात संभालने में मदद की। यह साफ दिखाता है कि जमीन पर कौन किस पर कितना निर्भर है। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खाद्य संकट के बाद अब उद्योग और निवेश का पहलू सामने आता है, जहां भारत की भूमिका और भी बड़ी हो जाती है। और अब अगर बांग्लादेश के उद्योग और अर्थव्यवस्था की तरफ देखें, तो तस्वीर और साफ हो जाती है। बांग्लादेश दुनिया के बड़े गारमेंट एक्सपोर्टरों में से एक है, लेकिन उसके कारखानों में इस्तेमाल होने वाली कपास और कच्चा माल का बड़ा हिस्सा भारत से ही जाता है। फैक्ट्रियों को चलाने के लिए बिजली और गैस की सप्लाई में भी भारत की भूमिका अहम रही है। यानी उत्पादन से लेकर निर्यात तक बांग्लादेश कहीं ना कहीं भारत पर निर्भर है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कई वर्षों में भारत ने बांग्लादेश में अरबों डॉलर का निवेश किया है। इसके अलावा अरबों डॉलर का कर्ज भी दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की सांसें काफी हद तक भारत की मदद से चल रही हैं। इसके बावजूद भारत विरोधी बयानबाजी की गई, लेकिन जब हालात बिगड़े तो यूनुस सरकार को समझ आ गया कि भारत को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। अब सवाल उठता है कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत क्या कर रहा है।
सच्चाई यह है कि बांग्लादेश की सड़कों पर भारत विरोधी नारे लगे, कश्मीर को लेकर भड़काऊ बयान दी गए और सोशल मीडिया पर जानबूझकर एंटी इंडिया माहौल बनाया गया। इसके बावजूद भारत ने संयम नहीं छोड़ा। भारत ने यह फर्क समझा कि सरकार अलग है और आम जनता अलग। इसलिए जरूरत के समय मानवीय आधार पर मदद जारी रखी गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत सतर्क नहीं है। सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह चौकस हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में हर इनपुट को गंभीरता से लिया जा रहा है। किसी भी तरह की घुसपैठ या उकसावे की कोशिश पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। भारत ने साफ कर दिया है कि उदारता को कमजोरी समझने की गलती नहीं की जानी चाहिए। दोस्तों, बांग्लादेश के कुछ नेताओं द्वारा सेवन सिस्टर्स और ग्रेटर बांग्लादेश जैसे बयान भारत की फाइलों में दर्ज हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि रणनीतिक संकेत हैं। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था दबाव में है। विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा है, कर्ज बढ़ रहा है और जनता का गुस्सा तेज हो रहा है। ऐसे हालात में भारत विरोध ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक और अहम पहलू यह भी है कि किसी भी देश की मजबूती उसकी स्थिरता से मापी जाती है। बांग्लादेश के भीतर इस समय जो हालात बने हुए हैं वे यह दिखाते हैं कि वहां की सरकार दबाव में है। आर्थिक परेशानी, बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई ने आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में सरकार के लिए बाहर टकराव का रास्ता लंबे समय तक चलाना आसान नहीं होता। यही वजह है कि बयान चाहे जैसे हों, फैसले आखिरकार मजबूरी में ही लिए जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बात समझना जरूरी है। भारत और बांग्लादेश सिर्फ पड़ोसी देश नहीं है, बल्कि इतिहास, व्यापार और संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं। सीमा पार व्यापार, ट्रांजिट रूट और क्षेत्रीय संपर्क दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा है। अगर रिश्ते बिगड़ते हैं तो नुकसान सिर्फ सरकारों को नहीं बल्कि आम लोगों को भी झेलना पड़ता है। इसीलिए भारत हमेशा यह कोशिश करता है कि हालात बिगड़ने से पहले ही संतुलन बनाए रखा जाए। दूसरी तरफ बांग्लादेश के लिए भी यह सच्चाई है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अकेले खड़े रहना आसान नहीं होता। बड़े देशों का दबाव, निवेश का डर और कर्ज की शर्तें सरकारों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। भारत के साथ रिश्ते बिगाड़कर बांग्लादेश अपनी समस्याएं और बढ़ा सकता है। यही कारण है कि हाल के दिनों में नरम भाषा और संवाद की कोशिशें तेज होती दिख रही हैं। अंत में तस्वीर बिल्कुल साफ है। भारत ने अब तक संयम, समझदारी और जिम्मेदारी का परिचय दिया है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि भारत अपने हितों से समझौता नहीं करता। मदद और सख्ती दोनों उसके विकल्प हैं। हालात तय करेंगे कि कौन सा रास्ता चुना जाएगा। आने वाला समय बताएगा कि बांग्लादेश समझदारी दिखाता है या फिर पुरानी गलतियों को दोहराता है। और कुछ भी हो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय रिश्ते भावनाओं से नहीं बल्कि हितों से चलते हैं। भारत ने अब तक संतुलन का रास्ता चुना है ताकि आम बांग्लादेशी जनता को नुकसान न हो। लेकिन भारत यह भी जानता है कि जरूरत पड़ने पर सख्त फैसले कैसे लिए जाते हैं। आने वाले दिन तय करेंगे कि बांग्लादेश सहयोग का रास्ता चुनता है या टकराव का। अब आपकी राय क्या है? क्या भारत को और सख्त रुख अपनाना चाहिए? अपनी राय जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।